नंबर 9 और 10 है हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास 10। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है बेटा, यहां पर ये वाली बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, यानी फ्रॉम, ये टावर है और ये आपकी बिल्डिंग होगी। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है, ये इसका फुट है, ये किसका है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ है, और ये फुट ऑफ द टावर यहाँ है और टॉप ऑफ द टावर यहाँ है। कह रहा है एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर जो उसका एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी टावर की ऊंचाई जो है टोटल 50 मीटर की है, 50 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा हूं। अच्छा, अब देखो यहां पर भी दो राइट एंगल बन रहे हैं, इनको वर्टेक्स नेम दे दो ए बी सी डी। ए राइट एंगल बन रहा है आपका बी ए डी और ए राइट एंगल बन रहा है ए बी सी। दोनों में कॉमन बेस है, बेस को हम लेट कर लेते हैं एक्स, वही सेम साइन कॉस टेन। अब क्या आ गया? कोई भी राइट एंगल उठा सकते हैं यहां से आप, बी ए डी इन राइट एंगल बी ए डी, सेम यहां ये एच हो गया, यानी ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए डी मैंने क्या लेट किया है? एच। ए बी क्या लेट किया है मैंने? एक्स। इक्वल टू क्या आ गया? 1/√3। एक्स इक्वल टू h√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और इक्वेशन सेकंड के लिए दूसरा राइट एंगल लो, इन राइट एंगल ए बी सी, सेम बी सी अपॉन में क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू tan कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। बी सी की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर अपॉन में ए बी की वैल्यू x tan 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया? x√3 इज इक्वल टू 50। अब यहां से x की वैल्यू निकल गई 50 अपॉन में √3, इक्वेशन सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकाली। कंपेयर करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर तो राइट राइट के बराबर हो जाएगा। पहले में क्या था? x की वैल्यू h√3, सेकंड में क्या निकली है? x की वैल्यू 50 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया? 3h 50, h की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में 3 इक्वल टू स्ट्रेन राइट 2/3 मीटर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? दो पोल हैं, वो इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट हैं आइदर एक दूसरे के, जो कि रोड के इधर उधर खड़े हुए हैं। ये बीच में रोड होगी पूरी, एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, और जो रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर की है, लिखा हुआ है इसने 80 मीटर वाइड। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम, उनके बीच में कहीं एक पॉइंट है, वहाँ से उस पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं, एक 60 का बन रहा है, 30 का बन रहा है। यानी ग्राउंड के इस रोड के कहीं एक पॉइंट है, हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ है, तो उस पॉइंट से एक खंबे की जो टॉप का एलिवेशन एंगल और दूसरे खंबे की टॉप का एलिवेशन एंगल, एक 60 का बन रहा है, किसका बन रहा है? 30 का बन रहा है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला जो एंगल है यहाँ 60 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल के नज़दीक है, ये राइट एंगल के दूर है, तो कौन सा हो जाएगा? ये 30 डिग्री का। और क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। नंबर एक, पोल की जो है, एक तो ऊंचाई पूछ रहा है, पोल की ऊंचाई कितनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट से इन
जो पोल है उनकी दूरी कितनी है। पहले वर्टेक्स नेम दे देते हैं इनको, ए बी सी डी, ये पॉइंट आ गया आपका ई। अब क्या हो गया, इसमें भी दो राइट एंगल हो गए, एक ही हो गया एक ही हो गया, लेकिन कॉमन क्या है इसमें, हाइट, क्योंकि दोनों की ऊंचाई सेम है, इक्वल हाइट के हैं। यहाँ भी अलग अलग निकालो आप, कैसे करेंगे, इन आर्टी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कोई भी राइट ट्रायंगल ले लो पहले, ई ए डी, ई ए डी में क्या हो गया, ए डी अपॉन में ए ई। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने ये राइट एंगल लिया है। अब मेरे को ये वाला बेस भी चाहिए, ये वाला बेस भी चाहिए। हमें क्या दे रखी है, रोड की चौड़ाई दे रखी है, तो मैं क्या ले लूँगा, एक को मैं मान लूँगा x और एक को मान लूँगा, किसी को भी x ले सकते हो आप इसमें, और एक को 80 माइनस एक्स। छोटे वाले को मैंने x ले लिया, आपकी मर्जी, इसको x ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो ए डी अपॉन में ए ई, और दोनों बेस आ गए मेरे पास, क्योंकि टोटल 80 है, एक को मैंने x ले लिया, तो 80 में से x को माइनस कर दिया, उसकी वैल्यू निकलेगी। क्या आ गया जी आपका 10, क्योंकि p अपॉन में b है, p अपॉन में b किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। ए डी की वैल्यू कितनी है, h, ए ई की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स, इजिकल टू क्या हो गया, 10 30, h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको। फिर इक्वेशन सेकंड के लिए सेम, इन राइट ट्रायंगल ई बी सी, क्या आ गया, बी सी अपॉन में बी इक्वल टू 1060। बी सी की वैल्यू कितनी निकली, h, बी की वैल्यू क्या ली है मैंने, x, 1060 √3 अपॉन में 1। यहाँ से h की वैल्यू निकालो, x √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड निकल गई। देखो यहाँ भी मैंने h की वैल्यू निकाली, यहाँ भी h की वैल्यू निकाली है। अब इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वहाँ भी सेम हाइट सेम है, इसलिए दोनों कॉमन हो गए। पहली इक्वेशन में h की वैल्यू निकली 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। सेकंड में h की वैल्यू निकली है x √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, कितना हो गया 4x, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 80, 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर का आ गया, x जो माना था वो हमारा 20 मीटर का हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ पर है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, दोनों का डिस्टेंस, एक का 20 आ गया तो एक का आ गया 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। एक तो हो गया आपका ये। अब पूछा उसने हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द जो पोल है उनकी हाइट कितनी है। अब पोल, हाइट ऑफ द पोल कैसे निकलेगी, जो x की वैल्यू निकली है इसको आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो जहां आपको अच्छा लगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में डालना चाहो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डालना चाहते हो सेकंड इक्वेशन में डाल दो। यहाँ थोड़ा सा टफ पड़ेगा, यहाँ पर आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकली पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू x √3 है, तो h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी निकली है 20, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 20 √3 मीटर आ गई।